सबसे डेंजरस चीज क्या हो सकती है? इग्नोर होना। सिंपल सी बात है, अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके माइंड में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। सभी अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, सबको इम्प्रेस करना चाहते हैं, और इस चक्कर में एट द एंड जस्ट वॉलपेपर बन के रह जाते हैं। तुमने ये चीज भी नोटिस की होगी, जो लोग थोड़े कंट्रोवर्शियल टाइप होते हैं उनको सभी याद रखते हैं, लेकिन जो सिर्फ प्लीज प्लीज करते रह जाते हैं उनको सभी भूल जाते हैं नॉर्मली। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी नाइस होना भी क्यों डेंजरस होता है। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर किसी को तुम इमोशनली फील नहीं करवा रहे हो तो सिंपल सी बात है, तुम इनविजिबल हो। दिस इज यू मस्ट पीस ऑफ पीपल। देखो सिंपल सी बात है, ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल मशीन होती है, ठीक है। जो चीजें रिपीट होती रहती है ब्रेन उसको बैकग्राउंड बना देता है, इसको हम बोलते हैं हैबिटुएशन, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, अगर आपके रूम में फैन चल रहा है तो आपने स्टार्टिंग में जरूर उसको नोटिस किया होगा, लेकिन अब आप नोटिस ही नहीं करते हो क्योंकि ब्रेन बोलता है आपका कि ये नॉर्मल चीज है। सेम ऐसे हमारी पर्सनैलिटी के साथ होता है, अगर हम सेम बिहेव करते हैं, हर बात को एग्री कर देते हैं, अपने ओपिनियन को स्किप करते हैं, अप्रूवल हाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, वॉलपेपर। और इसीलिए बोल्ड लोग हमेशा याद रहते हैं। सच बोलो, तुम्हें कौन याद रहता है? जो बंदे, किसी ने कभी तुम्हें इरिटेट किया हो, कोई इमोशन प्रोवाइड किया हो, या किसी ने मोटिवेट किया हो, है ना, हम उनको ही याद रखते हैं। अब कहीं ना कहीं आप एक चीज सोच के देखो, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस होते हैं उसमें क्या होता है, वो बंदे को एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो अनफॉरगेटेबल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जिस वजह से बंदा उनको भूल ही नहीं पाता। जिनकी इतनी बेस्ट ब्रांडिंग होती है, बेस्ट मार्केटिंग होती है, वो क्या करते हैं, वो अनफॉरगेटेबल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा माइंड मेमोरीज स्टोर करता है, और मेमोरीज इमोशनल वाली मेमोरीज स्टोर करता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग मतलब ऐसे वैसी वीडियो होने के बाद भी बहुत अच्छा ग्रो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इमोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो इमोशन ब्रेन में स्टोर होता रहता है। हर वक्त सेफ रहना, सेफ खेलना, ये फियर होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी चीज से डरते रहते हैं कि यार अगर मैंने रियल पर्सनैलिटी अपनी शो करी तो लोग मेरे से ऑफेंड हो जाएंगे, ठीक है। रियल पर्सनैलिटी जो आपकी है, जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, सपोज करो मान लो किसी पर्सन ने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है ना, अब उसका स्टार्टिंग फेस है। उस फेस में अगर वो बंदा अपना रियल चीज दिखाए कि उसने बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, क्या उसका रीजन है उसके पीछे, तो आप एक चीज सोच के देखो, उसकी जो ऑडियंस क्रिएट होने वाली है वो कैसी होगी। जिसका उसके साथ कुछ कनेक्शन होता होगा, है ना। नॉर्मल सी बात है, उसका माइंडसेट और जो उसकी ऑडियंस का माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं मैच करेगा, क्योंकि उस पर्सन ने रियल स्टोरी बताई है कि उसका रीजन क्या था, और उसकी जर्नी में उस जैसे माइंडसेट के कितने पर्सन कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, मेन जो है हमारा माइंड इमोशन को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है, आप डेली बेसिस पे वो चीज कर जो चीज कर रहे हो, अगर वो दिखाते हो तो कहीं ना कहीं उससे आप एक अच्छा, बहुत अच्छा कंटेंट अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और नॉर्मल सी बात है, अगर आप ये सेम चीज नहीं करते हो, आप कॉपी करते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी वहां पे ऑडियंस अच्छी नहीं क्रिएट हो सकती है फिर, ठीक है। आप इसको रियल लाइफ में भी ले सकते हो, है ना। किसी भी फील्ड में उठा के देख लो, सेम ऐसी ही चीज होती है। बिजनेस लगा लो, जॉब लगा लो, कोई भी फील्ड लगा के देखो, सेम ऐसी ही स्ट्रेटेजी वहां पे फॉलो होती है। अब आप अपने रियल इमोशन वहां पे शो करोगे तो कहीं ना कहीं पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे। रियल इमोशंस नहीं शो करते हो, फेक चीजें शो करते हो, तो वहां पे चांसेस बहुत कम है आपकी रियल ऑडियंस कनेक्ट होने के। और सिंपल बात है, अगर आप अपनी रियल पर्सनैलिटी रखते हो, जो आपका खुद का प्रोस्पेक्ट है उस बिजनेस के लिए, है ना, और उस प्रोडक्ट के लिए जो आपको खुद का ही प्रोस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं जो आपके कल को बिजनेस पार्टनर भी होंगे, है ना, जो कल की आपकी टीम होगी, ठीक है, वो कैसी क्रिएट होने वाली है, जिनका सेम माइंडसेट होगा, है ना। जो कहीं ना कहीं, चलो ओवरऑल 100% तो नहीं, बट कुछ कुछ माइंडसेट उनका आपसे मिलता जुलता ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने रियलिटी शो करी है। लोगों को फेक चीजों से ज्यादा ना रियल चीजें अच्छी लगती है। आप जितना मर्जी उसको ओवरऑल एस्थेटिक बनाने की कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, पर एट द एंड लोगों को रियल चीजें ही पसंद आती हैं। और साइकोलॉजी में इसके लिए कंसेप्ट है पोलराइजेशन। सिंपल सी बात है, कुछ लोग आपको हेट भी करेंगे और कुछ लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। बट आप वहां पे रियल होने चाहिए, आपका कंसेप्ट रियल होना चाहिए, ठीक है।
अब मैं अगर अपनी बात करूँ, है ना? मेरे को मतलब एक हेल्दी लाइफ़ अच्छी लगती है, ठीक है? जहाँ पे मैं अपनी मतलब मेरी फैमिली सारी हेल्दी हो और जितने भी मेरे कनेक्शन में पर्सन हैं, ठीक है? मैं उनको भी हेल्थ एडवाइस देती हूँ, हेल्दी रहो, है ना? सिंपल सी बात है, मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं ये चाहती हूँ कि लोग अवेयर हो इस चीज़ के लिए कि हेल्दी रहना क्यों इम्पोर्टेंट है ना? और दूसरा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है, किसी को गाइड करना, एक्सप्लेन करना, है ना? तो ये मेरी कहीं न कहीं हैबिट है, ठीक है? और इसमें जो चीज़ रियल होती है, जो मेरे को खुद समझ में आती है, वो मैं ही सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करती हूँ। मैं किसी को कॉपी नहीं करती वहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं रखती हूँ कि जिससे मेरे को ये चीज़ हो कि मेरे को खुद नहीं समझाने आ रहा और फिर भी मैं समझाने बैठ जाऊँ। ऐसे वाला नहीं होता है, जो रियल चीज़ होती है मैं वही शो करती हूँ। अगर मेरे को कोई चीज़ सही नहीं लगती है, मैं उसको अवॉइड करती हूँ, सिंपल सी बात है। अगर मुझे कुछ चीज़ सही लगता है, ठीक है? तो फिर मैं उसको क्या करती हूँ, प्रमोट करती हूँ, है ना? तो यही चीज़ होती है। अब इस चक्कर में मेरे को कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग हेट करते हैं, है ना? तो अगर आपको सेम चीज़ आ रही है, अगर आपको लोग हेट भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, तो आप इम्पैक्टफुल हो। लेकिन अगर आपको सभी यही चीज़ कह के जा रहे हैं कि ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आप कुछ यूनिक नहीं कर रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। और आप कहीं न कहीं एक चीज़ चेक करके देखो, जितने भी पर्सन सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है? अब उसमें वो कभी न्यूट्रल थे ही नहीं। इतने साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इतने इन्वेंशन प्रोवाइड किए हैं, इतनी रिसर्चेज़ की है ना, वो सारा कुछ किया है, तो कहीं न कहीं वो कभी भी न्यूट्रल नहीं थे। उनके जो ओपिनियन थे, जो उनको सही लगते थे, वो उसको प्रमोट करते थे, ठीक है? अब कहीं न कहीं एक चीज़ सोच के देखो, अब सेम ये हमारे डेली लाइफ़ में भी होता है ऐसे, है ना? अब किसी भी आप नेता की बात लगा के देख लो, कोई पॉलिटिशियन है ना? सिंपल सी बात है, वो क्या करते हैं, कुछ उसके फॉलोअर्स अच्छे वाले भी होंगे, कुछ उसके फैन अच्छे भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो उसको पूरा बॉयकॉट करते होंगे कि नहीं, ये हमें नहीं चाहिए है ना? तो सेम ये चीज़ है, अगर आपको दोनों तरीके से दोनों चीज़ें मिल रही है, हेट भी मिल रहा है, लव भी मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आप इम्पैक्टफुल हो। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं अगर आपको सभी सही है, सही है, सही है, तो आप कहीं न कहीं चेक करके देखो, क्या अपनी पर्सनैलिटी में रियल में चेंज लेके आ रहे हो या फिर बस ऐसे ही चलने लगे हुए हो आप। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये चीज़ लगे कि मेरे को अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करना है, ठीक है? या फिर मेरी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं जो डेली बेसिस पे मेरे थॉट हैं या मेरा थिंकिंग पावर है, मुझे लगता है कि वो लोगों की हेल्प कर सकता है ना? तो आप उस चीज़ को सोच के कंटेंट क्रिएट करना शुरू करते हो, ठीक है? आप किसी को लर्निंग प्रोवाइड करते हो, है ना? अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वहाँ पे ये चीज़ सोच लेते हो कि यार मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, ठीक है? मेरे बारे में कोई क्या कहने वाला है, ले इसने ये वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो कहीं न कहीं सिंपल सी बात है, आप वहाँ पे न्यूट्रल कैटेगरी में आ जाते हो। आपको लोग हेट भी करेंगे, आपको लोग वहाँ पे सपोर्ट भी करेंगे, सिंपल सी बात है। अब आप कहीं न कहीं एक चीज़ सोच के देखो, जब भी कोई अभी न्यू अभी आपको पता ही होगा रिसेंटली बड़े ट्रेंड में है जेन ज़ी पार्टी जो अभी न्यू लॉन्च हुई थी, है ना? तो वो वहाँ पे क्या है उन्होंने अपनी पार्टी क्रिएट की, ठीक है? कि हाँ ये है, अभी जो हमें सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है? हम अपनी क्रिएट करते हैं। अब सोच के देखो उसमें से कुछ परसेंट ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, जेन ज़ियो को सपोर्ट करेंगे, है ना? और कहीं न कहीं रूल्स में चेंज करेंगे। और कुछ कैटेगरी ऐसी है जो कह रही है, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो बच्चे हैं, इनको तो समझ नहीं है इस चीज़ की। और कुछ ऐसे पर्सन हैं, हमें क्या है? होगा ठीक, नहीं तो नहीं सही, ठीक है? और आप एक चीज़ सोच के देखो, उसके ऊपर जो पर्सन वीडियो बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, वो नोटिस भी हो रहे हैं, है ना? लेकिन जो सिर्फ़ हमें क्या है, वो इस कैटेगरी में है, तो कहीं न कहीं वो नोटिस ही नहीं हो रहे। तो इससे समझने वाली बात क्या है, अगर आप सेफ रहोगे तो आप कभी नोटिस ही नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप अपने अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करते हो, ठीक है? जो चीज़ है रियल में वो चीज़ शो करते हो, तो कहीं न कहीं आप नोटिसेबल होंगे वहाँ पे, है ना? तो नेक्स्ट टाइम अपनी रियल पर्सनैलिटी को चूज़ करो, ना कि सिर्फ अपने दिखावे को, ठीक है? बाकी अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो और आप ऐसे ही साइकोलॉजी वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, आपके पास ऐसी और वीडियो आएगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।